अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अजमल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज हम बात करते हैं कुछ सब्सक्राइबर्स के सवालात की और उनके जवाबात के हवाले से। जो पहला सबसे मेन सवाल आया है वो ये आया है कि विजिट वीज़ा पे अगर कनाडा आया जाए तो क्या वो वर्क परमिट में कन्वर्ट हो सकता है। और दूसरा सवाल आया है यूरोप और मिडल ईस्ट के हवाले से कि वहाँ के लोग अगर यहाँ पर आते हैं तो उनके लिए क्या सिचुएशन है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे सवाल हैं जिनके जवाब मैं आपको दूंगा, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके कमेंट्स और आपके क्वेश्चंस मेरे लिए ऑक्सीजन की हैसियत रखते हैं। अपने क्वेश्चंस से और अपने कमेंट्स से मुझे ज़रूर आगाह करते रहा करें ताकि मुझे अपनी आने वाली वीडियोस में हेल्प मिल सके और मैं उसको बेहतर बना सकूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि विजिट वीज़ा वर्क परमिट में कनाडा में कन्वर्ट हो सकता है। आज की डेट में विजिट वीज़ा वर्क परमिट में कन्वर्ट हो सकता है। आने वाले वक्त में इसकी क्या पोजीशन होती है, ये स्ट्रेटजी बदलती है या इसमें कुछ चेंजिंग आती है, वो एक अलग बात है। अभी उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन आज की डेट में विजिट वीज़ा वर्क परमिट में कन्वर्ट हो सकता है। इसके लिए 2-3 शराइत हैं। पहली ये है कि बंदा जिसके पास विजिट वीज़ा है वो कनाडा के अंदर होना चाहिए, और दूसरी मेन चीज़ ये है कि उसका जो विजिट वीज़ा है वो विजिट वीज़ा उसका वैलिड होना चाहिए, ओवरस्टे नहीं होना चाहिए। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि उसके पास जॉब ऑफर होनी चाहिए। तो ये अगर 3 चीज़ें हैं उसके पास विजिट वीज़ा है, वो कनाडा के अंदर है, विजिट वीज़ा एक्सपायर नहीं हुआ और उसके पास जॉब ऑफर है, तो वो विजिट वीज़ा कन्वर्ट हो सकता है वर्क परमिट में, और आगे चल के वो पीआर में भी कन्वर्ट हो सकता है उसको। दूसरी जो सबसे मेन चीज़ आई थी, जो मेन क्वेश्चन आया है, वो ये है कि यूरोप के हवाले से कि यूरोप से अगर लोग कनाडा आए तो उनकी क्या स्टेटस है। तो यहाँ पे मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर कोई भी बंदा जिसके पास यूरोप के डॉक्यूमेंट्स हैं, वो अगर उसने वहाँ पर असाइलम किया हुआ है यूरोप के किसी कंट्री में, फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे ने इटली में असाइलम किया हुआ है, तो वो जब यहाँ पर आके कनाडा में असाइलम पुट अप करेगा तो उस पे एक नया कानून मुतारफ़ किया गया है जो कुछ अर्सा पहले मुतारफ़ हुआ था कनाडा की तरफ से, कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से। उसको प्रा में डाला जाएगा। प्रा का मतलब ये है कि PRRA, प्री रिमूवल रिस्क असेसमेंट। और जो लोग प्रा में जाते हैं उनकी बड़ी सख्त स्क्रूटनी होती है, और उसमें जो बहुत हौसला अफजा नताइज नहीं है, कोई यानी कि बहुत हौसला अफजा कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है। तो ऐसे लोग जो वहाँ पे असाइलम किया हुआ है, या इवन कि उनका असाइलम अभी यानी कि डिसीजन नहीं भी आया हुआ और वो सोच रहे हैं कि कनाडा में आके वो असाइलम डालेंगे, मिसाल के तौर पे किसी मुल्क में अगर उनका प्रोसेस उन्होंने इनिशिएट कर दिया है, पेपर्स यानी कि असाइलम का केस पुट अप किया, अभी डिसीजन नहीं आया, इवन देन उनको वो प्रा में ही जाएगा कनाडा के नए कानून के मुताबिक। तो ऐसे अशखास या ऐसे हजरात ऐसे लोग जो इनके असाइलम के केसेस वहाँ पे किसी भी मुल्क में पुट अप हैं, उन्होंने वहाँ पे अपने केस फाइल किए हुए हैं, वो अगर यहाँ पे आते हैं तो आने से पहले किसी अच्छे तजर्बाकार वकील से राय ले लें। मैंने कहा अच्छे से मुराद ये कि गुड रिप्यूटेबल वकील होना चाहिए, और दूसरा इंतहाई तजर्बाकार वकील होना चाहिए जो कि ऐसे केसेस को समझता हो। तो अदरवाइज़ यहाँ पे उन लोगों के लिए काफ़ी मुश्किलात हो सकती हैं। उसके अलावा और क्या ऑप्शंस हैं। जॉब, अगर किसी के पास पेपर्स हैं वो वर्क परमिट ले सकता है, वर्क परमिट में कोई पाबंदी नहीं है, यानी कि जॉब ऑफर मिल जाए तो जॉब ऑफर पे वर्क परमिट मिल जाता है। उसके बाद अगर कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट अपने आप को, क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले भी कहा था कि स्टूडेंट्स के लिए जो एज की लिमिट है वो 80 साल तक है। इवन कि जिस बंदे का गैप भी है, अगर वो गैप को जस्टिफाई कर लेता है तो उसको भी स्टूडेंट में एडमिशन मिल सकता है एज ए स्टूडेंट। उसके अलावा एक्सप्रेस एंट्री का तो ऑप्शन
हर जगह पे ही है। अगर कोई बंदा एक्सप्रेस एंट्री के लिए क्वालिफाई करता है तो वो भी बड़े आराम से आ सकता है कनाडा, कोई मसला नहीं है। कनाडा एक्सप्रेस एंट्री वालों को, इंतहाई पढ़े लिखे लोगों को और स्किल्ड लोगों को जिनके पास एक्सपीरियंस भी है उनको वेलकम करता है, और वो किसी भी मुल्क से हों उनको वेलकम करता है। इसके अलावा एक और बड़ा क्वेश्चन आया है कि स्पॉन्सरशिप जो है वो कितनी ज़रूरी है विजिट वीज़ा के लिए। स्पॉन्सरशिप को बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। विजिट वीज़ा अगर अच्छा प्रोफाइल हो तो विजिट वीज़ा होटल बुकिंग पर भी मिल जाता है, और स्पॉन्सरशिप गारंटी नहीं है कि आपको विजिट वीज़ा हर सूरत में मिलेगा। भले किसी कोई यानी कि यहाँ का नेशनल है, उसने अपने सगे भाई को भेजा हुआ है, तो इस बात की गारंटी नहीं है कि उसको विजिट वीज़ा मिलेगा। और इस बात की भी गारंटी नहीं है कि अगर होटल बुकिंग पे किया तो उसका रिजेक्ट हो गई होगा। होटल बुकिंग पे भी मिल सकता है और स्पॉन्सरशिप पे भी रिजेक्ट हो सकता है। शर्त दोनों सूरतों में एक ही है कि बंदे का प्रोफाइल ऐसा हो, मजबूत प्रोफाइल हो और अच्छी उसकी डॉक्यूमेंटेशन हुई हो। बाज़ लोगों को मैंने देखा है कि माइनर सी मिस्टेक से अच्छे प्रोफाइल होते हैं, लेकिन माइनर सी मिस्टेक से बाज़ औक़ात उनके वीज़ा रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर जो है वो डाउट में पड़ जाता है कि यार ये बंदा वापस जाएगा या नहीं जाएगा। अमेरिका में और कनाडा में वीज़ा ऑफिसर पर बर्डन ऑफ प्रूफ वीज़ा ऑफिसर पर नहीं होता। अमेरिका में और कनाडा में अमेरिकन उसमें तो लिखा हुआ है उन्होंने कि कोई भी बंदा जो सरजमीन अमेरिका पर लैंड करता है उसको आप पोटेंशियल इमिग्रेंट के तौर पे देखें, अनटिल अनलेस वो अपने आप को साबित करे कि वो इमिग्रेंट नहीं है। उन्होंने लिखा हुआ है, कनाडा ने लिखा नहीं हुआ, लेकिन कनाडा भी यही एज्यूम करता है कि कोई भी बंदा जो यहाँ पे आएगा वो पोटेंशियल इमिग्रेंट ही होगा। तो उसने साबित करना होता है कि वो पोटेंशियल इमिग्रेंट नहीं है, वो वापस चला जाएगा। वो किस तरीके से साबित करता है? वो अपनी डॉक्यूमेंट से साबित करता है, अपनी सोशल टाइज के साथ साबित करता है, अपनी फैमिली, अपनी प्रॉपर्टी, अपने बैंक स्टेटमेंट, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री, अपनी जॉब, सरकारी हो या गैर सरकारी हो या बिजनेस, इन चीज़ों के साथ वो ये साबित करता है कि मैं एक टूरिस्ट हूँ और मैं मुख्तलिफ ममालिक में घूमता फिरता रहता हूँ और मैं आपका मुल्क भी घूमना चाहता हूँ। तो ये चीज़ें होती हैं जो वीज़ा ऑफिसर को यकीन दिलाती हैं कि ये बंदा हमारे ऊपर बोझ नहीं बनेगा और ये वापस चला जाएगा। एक और बड़ा क्वेश्चन है कि विजिट वीज़ा में रिफ्यूज़ल होता है, जबकि एक्सप्रेस एंट्री में कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता। जो क्वालिफाई करते हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होता। तो विजिट वीज़ा में वो इंटेंशन को चेक कर रहे होते हैं, वो देखते हैं कि यार बंदा इसकी इंटेंशन क्या है। तो इंटेंशन में अगर उनको ज़रा सा भी फ़र्क लगे तो वो उसको वीज़ा नहीं देते। जबकि एक्सप्रेस एंट्री में तो बंदे की क्लियर कट इंटेंशन होती है कि इस बंदे को ने इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना है और ये इमिग्रेशन के में इंटरेस्टेड है, हमारे मुल्क में रहना चाहता है, तो वो उस हिसाब से उसकी इंटेंशन बड़ी क्लियर कट होती है। एक और बड़ा क्वेश्चन आया है कि जी आप हेल्प करें। मुझसे काफ़ी लोगों ने कहा कि आप हेल्प करें, बस यही लिखा होता है कि हेल्प करें। भाई हेल्प क्या करें? हेल्प काफ़ी तरीके से हो सकती है। ये भी हेल्प ही होती है कि मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ कि आप सिर्फ बाज़ लोग स्पॉन्सरशिप के लिए लोगों को लाखों रुपए दे देते हैं कि यार हमें स्पॉन्सरशिप दे दें, दिला दें, और स्पॉन्सरशिप भी बाज़ औक़ात को बहुत मेजर रोल प्ले नहीं करती। होटल बुकिंग जो कि आपको फ्री में मिलती है वो भी बाज़ औक़ात बंदे को वीज़ा दिलवा सकती है। तो हेल्प से मुराद यही है कि आप स्पेसिफिक बताएं कि भाई एक चीज़ और थोड़ा सा मैं क्लियर करता चलूँ कि अमेरिका, कनाडा में और यूरोपियन कंट्रीज़ के वीज़ा में और गल्फ़ के वीज़ाज़ में फ़र्क होता है। यहाँ पे वहाँ पर तो ये होता है ना कि भाई एक बंदे को 50 वीज़े मिल गए, 100 मिल गए, तो उसने आगे कुछ इधर दे दिए, कुछ दोस्तों को दे दिए कुछ। यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पे वीज़ा दिया नहीं जाता, यहाँ पे वीज़ा लिया जाता है। तो यहाँ पे ये नहीं होगा कि 50 किसी भी बंदे के पास 50 वीज़े आ जाएं। यहाँ पे तो आपने अपनी फ़ाइल तैयार करनी है और आपने उनसे वीज़ा लेना है। जितनी अच्छी फ़ाइल तैयार करेंगे उतना अच्छा वीज़ा आपको मिलेगा, उतना यानी कि इजीली वीज़ा मिल जाएगा आपको। एक और क्वेश्चन था कि
कुछ लोग कहते हैं कि रिजेक्ट हो जाता है और प्रोसेस जो है ना वो इतना भी आसान नहीं है जी, ये काम इतना आसान नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि विजिटर वीज़ा या विजिट वीज़ा कनाडा आसान है। विजिट वीज़ा कनाडा आसान नहीं है। उसमें स्टेप्स इसके बहुत आसान है। 3 स्टेप है टोटल। डॉक्यूमेंट इकट्ठे करें, सबमिट करें, फीस जमा कराएं, दैट्स इट। ये तो आसान तरीन काम है। अगर बंदा जानता हो तो 1 घंटे का काम भी नहीं है, तो ये तो आसान तरीन काम है। इसमें जो सबसे मुश्किल काम होता है वो डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करना होता है। डॉक्यूमेंट्स को उसकी जिसे कहते हैं ना सीख सिलाई सवारना या उसकी निटी ग्रिटीज को देखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और एक दफ़ा जो इस प्रोसेस से खुद गुजर जाता है, मेरा यकीन है, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता, इस वजह से लोग ज़्यादा इसको एक्सप्लॉइट करते हैं। जिनको थोड़ा बहुत भी पता होता है तो वो दूसरों से पैसे ले लेते हैं। इस वजह से ले लेते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता। तो मैं ये चाहता हूं कि आप इस प्रोसेस से गुजरें। ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपको चूंकि प्रोसेस से गुजरे होंगे तो आपको एक एक चीज़ की समझ आ जाएगी। दूसरी दफ़ा अप्लाई कर दें। यहाँ पे ऐसे भी केसेस हैं जिन्होंने 5 दफ़ा अप्लाई किया, 6 दफ़ा अप्लाई किया और फिर मिल गया उनको वीज़ा। तो कनाडा और अमेरिका का याद रखें कि वीज़ा का ये नहीं है कि एक दफ़ा रिजेक्ट हो गया तो उन्होंने पक्का आपको ना कर दी है। दूसरी दफ़ा में भी मिल सकता है, तीसरी दफ़ा में भी मिल सकता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। लेकिन बजाय इसके कि कसूर वीज़ा ऑफिसर का ढूंढें, अंदर कसूर ढूंढें, देखें कि फाइल में कहाँ गलती है, देखें कि डॉक्यूमेंट्स में कहाँ खराबी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो कवरिंग लेटर लगाया उसकी कोई समझ नहीं आ रही, यानी कि कोई ईस्ट और वेस्ट के कोने में लाए हुए हैं, या स्टेटमेंट में, जैसा मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था कि कुछ दोस्त गलती कर देते हैं, बिग ट्रांजेक्शन्स कर देते हैं या लम लॉजमेंट कर देते हैं, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स पड़ी हुई हैं और वो हिलजुल नहीं रही, तो वो वीज़ा ऑफिसर डाउट में आ जाता है कि यार ये शायद सिर्फ और सिर्फ इनकी इंटेंशन वीज़ा लेना है, इसलिए इन्होंने इस चीज़ को किया हुआ है। उसके अलावा एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया कि अमेरिका का अगर वीज़ा है पास तो क्या कनाडा में इसमें हेल्प मिलती है। अमेरिका का अगर वीज़ा हो तो काफ़ी चांसेस होते हैं कि कनाडा का वीज़ा मिल जाए, क्योंकि अमेरिका आपको पता है कि इमिग्रेंट्स के हवाले से दुनिया का नंबर 1 मुल्क है। आज भी दुनिया में जो अभी रिसेंट में एक सर्वे देखा था तो उसमें भी अमेरिका की जो लोगों की प्रायोरिटी है इमिग्रेंट्स की, वो आज भी नंबर 1 पे अमेरिका ही है। दूसरे नंबर पे अलबत्ता कनाडा आ गया, लेकिन आज भी अमेरिका ही है। तो अगर अमेरिका वीज़ा दे देता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कनाडा भी दे देगा। और अगर फ़र्ज़ करें कि अमेरिका ने वीज़ा दिया है और वो बंदा अगर ट्रैवल करके आ गया है तो उसके चांसेस, यानी कि अमेरिका में ट्रैवल करके और रुका नहीं वहाँ पे और वापस आ गया, तो उसके और ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। उसको काफ़ी हेल्प मिलती है कनाडा के वीज़ा में, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर कन्विंस हो जाता है कि यार अगर ये अमेरिका नहीं रुका तो ये कनाडा में भी नहीं रुकेगा, क्योंकि डेफिनेटली जॉब अपॉर्चुनिटीज़, पैसा और काफ़ी मामलात में अमेरिका दुनिया के बेशुमार ममालिक से बहुत आगे है। उसके अलावा बात हो रही थी कि इनविटेशन लेटर के हवाले से, वो मैंने पहले भी बताया कि इनविटेशन लेटर जो है वो बहुत ज़्यादा रोल नहीं प्ले करता। इनविटेशन लेटर कह लें उसको या स्पॉन्सर लेटर है, तो मेन चीज़ होती है कि आपकी प्रॉपर फाइलिंग और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। अगर ये चीज़ें आपकी ठीक हैं तो आपका जो है वो काम आसान हो जाएगा, और अगर ये चीज़ें ठीक नहीं हैं तो फिर आपको वीज़ा ऑफिसर की तरफ से टफ टाइम मिलेगा। तो इन चंद सवालों के साथ आपके मज़ीद कमेंट्स का और क्वेश्चंस का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच।